नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गुरु मंत्र साधना अनुभव को लेंगे, साथ ही गुरु मंत्र साधना से संबंधित क्या क्या प्रश्न हैं इनको भी आज के इस वीडियो के माध्यम से लिया जाएगा। तो आज हम लोग दो अनुभवों को जानने वाले हैं। तो जानते हैं कि गुरु मंत्र साधना के अनुसार कैसे कैसे अनुभव साधकों को होते हैं और उनके क्या प्रश्न हैं। प्रणाम गुरुदेव, मैं कुछ अनुभव हैं जो मुझे गुरु मंत्र साधना के दौरान हुए हैं और कुछ प्रश्न भी। गुरुदेव, मैं लगभग 2 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, पर मुझे उसका फायदा नहीं मिल रहा था जैसे मुझे मिलना चाहिए। जब से गुरु मंत्र धारण किया है तब से ब्रह्मचर्य में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। इतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके भी कुछ अधूरा महसूस करता था, मानो कुछ कमी रह गई हो। गुरु मंत्र धारण करने से पहले मैं अपने शरीर को ढीला महसूस करता था, पर जब से गुरु मंत्र धारण किया वो कमी दूर हो गई है। अब मैं खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान पाता हूँ, मानो जैसे मुझ में किसी शक्ति का संचार हो रहा हो। मेरा इससे पहले रात को और दिन में भी वीर्य अपने आप निकलता था, पर इससे मुझे कोई कमजोरी जैसा फील नहीं होता था। उल्टा मेरे शरीर में चींटियां दौड़ रही हैं ऐसा लगता था। ये अनुभव करीब 30 सेकंड तक चलता था और बहुत अच्छा भी लगता था, मगर ऐसा ही मेरे साथ गुरु मंत्र साधना के दौरान अगर हो गया, अगर मेरा वीर्य अपने आप निकल गया तो क्या मेरी साधना खंडित हो जाएगी, मेरी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी? कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखिए, ऊर्जा नष्ट होती है लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि गुरु मंत्र ऊर्जा से फिर से उसी स्तर की ऊर्जा बनने लग जाती है। अब आगे ये लिखते हैं कि जब से गुरु मंत्र धारण किया है तब से मुझे भौतिक लाभ तो नहीं पर आध्यात्मिक लाभ बहुत मिल रहे हैं। पहले अपनी आत्मा को ऊर्जावान पा रहा हूँ, मन की एकाग्रता बढ़ने लगी है। गुरु मंत्र से पूर्व शरीर बहुत थका हुआ महसूस करता था, अब वो समस्या भी हल होने लगी है। गुरुदेव, मैं रात को गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र का जाप करता हूँ और दिन में हवन करता हूँ। जब मैं मंत्र जाप चालू करता हूँ तो मुझे आप अपने समक्ष बैठे दिखाई देते हैं, जैसे मुझ पे अपनी कृपा बरसा रहे हों। जब मैं हवन करता हूँ तो मानो ऐसा लगता है मेरे अंदर से परतें हट रही हों, जैसे लोहे का जंग हट रहा हो, वैसा ही शांति महसूस करता हूँ। हवन और मंत्र जाप करते समय ऐसा लगता है कि सर के ऊपर से मेरे शरीर में ऊर्जा प्रवेश कर रही है। जब हवन करता हूँ तो हवन की अग्नि बहुत भड़क जाती है। जब आधा हवन पूर्ण हो जाता है और ऐसा रोज होता है, कृपया इसके बारे में बताइए। तो देखिए, यहाँ पर भी यह अनुभव शक्ति या ऊर्जा के संचार को दर्शाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर गुरु मंत्र की ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे लिखते हैं, जब से गुरु मंत्र धारण किया है तब से मैं अंदर से अपनी शुद्धि का अनुभव कर रहा हूं, जैसे मेरी नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं। अब मैं आपको और कुछ और बताता हूं। मैं 26/11/2021 अपने गांव में गया था। मैं सीधे अपने मुद्दे की बात बताता हूं। मैं रोड पर खड़ा था तो मुझे एक साधु बाबा दिखाई दिए। उन्हें देखकर मुझे इन्हें कुछ देना चाहिए सोचा, तो मैंने अपने दोस्त से कुछ छुट्टा हो तो दे दो, तो बाबा को देना है और कुछ पुण्य भी मिलेगा। जब मैं उन्हें 2 रुपए का सिक्का दे रहा था तो उन्होंने कहा, मैं मांगने वाला नहीं हूं, अगर देना है तो केले ले करके दे दो। तो मैंने पहले आधा दर्जन देने का सोचा, पर फिर अगर आधा दर्जन ही ले रहा हूं तो आधा दर्जन में क्या जाएगा, तो मैंने उन्हें 1 दर्जन केले ला करके देने की बात की।
तो वो मना कर रहे थे, पर मैंने कहा क्या पता आपका मुझ पर कोई पिछले जन्म का उधार हो और आप इस को खा सकते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा, मौत और जन्म किसी के हाथ में नहीं होता। जब वो कहे आना पड़ेगा और जब वो कहे जाना ही पड़ेगा। जब मैंने उन्हें केले दिए तब उनकी आंखें भर आईं, जैसे वो 2-3 दिन से भूखे हों। फिर उन्होंने मुझे एकटक देखा और कहा, बता तू जो कर रहा है उसमें अवश्य ही सफल होगा और जो तू पाना चाहता है वो तुझे अवश्य ही मिलेगा। जैसे उन्होंने ये कहा, मुझे परम शांति का अनुभव हुआ। लगभग 20-30 सेकंड का होगा। मैंने कहा, इसमें 900% सफल हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, हाँ 900%। तो गुरुजी इस पर भी कुछ प्रकाश डालें। तो मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि उस साधु के माध्यम से गुरु मंत्र सिद्ध होने की ऊर्जा और भविष्य में आपका समृद्धि के साथ में जीवन उन्नति की ओर जाएगा, यह आशीर्वाद आपने सिर्फ केले देने मात्र से उन विद्वान ब्राह्मण के माध्यम या साधु के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। और भूखे व्यक्ति की दी गई दुआ सदैव ही कारगर होती है, ऐसा मान के चलिए। अब आगे आप लिखते हैं कि गुरुदेव मैं ये काम करता हूँ मेस में और लोगों को स्पर्श होता रहता है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी को स्पर्श ना हो। क्या किसी के स्पर्श होने पर मेरी गुरु मंत्र इष्ट मंत्र ऊर्जा उसमें चली जाएगी? क्या इसका मेरी साधना पर कोई असर पड़ेगा? इस बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, निश्चित रूप से किसी को छूने से ऊर्जा का प्रवाह उस ओर बहता है, लेकिन अगर आप लगातार मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपके अंदर थोड़ी बहुत ऊर्जा जो उसको प्राप्त होगी उसका कल्याण करेगी, लेकिन आप अपनी साधना के माध्यम से अपनी ऊर्जा रोज बढ़ाते रह सकते हैं। अब आगे लिखते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। तो 8/12/2021 की रात को जब मैं गुरु मंत्र जाप कर रहा था तो मुझे बंद आंखों से 64 योगिनी का जो महास्वरूप है वह मुझे दिखाई दिया, जिस पर आपने महायोगिनी की कथा बनाई थी। उन्होंने कहा, मेरी साधना करो। मैं गुरु मंत्र जाप कर रहा था बंद आंखों से, ये मेरे सामने हो रहा था, बस मैं इस अनुभव कर रहा था। तब देवी ने कहा कि ये इतना आसान नहीं होगा, तुम्हें मेरी परीक्षा से भी गुजरना होगा। मेरा जप पूर्ण हो गया तब मैं इसी बारे में सोच रहा था, क्या ये सचमुच मैंने देखा था या मेरा भ्रम है? कोई कैसे मुझे अपनी साधना करने को स्वतः ही कह सकता है? थोड़ा विचार करके फिर मैं सो गया। इसके बाद मुझे एक स्वप्न आया जिसमें एक 15-16 साल की लड़की, जिसने सफेद वस्त्र पहने हैं, आभूषणों से लदी है, जो मुझे देखकर मंद ही मंद मुस्कुरा रही है। उसका स्वरूप बहुत ही सौम्य था। वो स्वप्न में मुझे अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी दिखाई दी। उसने मुझसे कुछ कहा पर मुझे वो ठीक से याद नहीं। तभी मेरे रिश्तेदार और मेरे घरवाले मुझे ताना मारने लगे, उसकी तरफ मत जा, इससे तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। वो लोग मुझे उस शक्ति की तरफ जाने नहीं देना चाहते थे। स्वप्न में होकर भी मेरे घर वालों और रिश्तेदारों की बातों का मुझे नफरत दिखाई दे रही थी। वो मुझे अपने नहीं लगा रहे थे। कृपया इस पर भी कुछ प्रकाश डालें। तो इस अनुभव के माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि जो भी शक्तियां हैं और आपके आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वह सब आपका भला नहीं चाहते हैं और निश्चित रूप से साधना पर शंका या दृष्टि लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको भविष्य में अपने आसपास के लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी और आप योगिनी साधना अवश्य ही करके निश्चित रूप से योगिनी माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे लिखते हैं, गुरुदेव अब जो बात मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। गुरुदेव, मैं क्षमा योग्य तो नहीं, पर जब मुझे गुरु मंत्र लिए 20 दिन हो गए थे, 21वें दिन रात को जब मैं गुरु मंत्र माला जाप करने बैठा तो मुझे आपका अहित हो रहा, आप गिर गए, आपकी मृत्यु हो जाए, ये बेवजह आपसे जुड़ गया हूँ और आपसे जुड़कर मेरा कुछ भला नहीं होगा। ये लगभग 7 दिन तक चला था।
ऐसा जब मैं रात को गुरु मंत्र इष्ट मंत्र का जाप करता था और किसी भी वक्त मानसिक जप करता था तभी होता था। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ गुरुदेव। क्या इसका पाप मुझे लगेगा? गुरुदेव इस बारे में कुछ बताइए। मैं भी दुखी होता था जब मुझे ये विचार आते थे और मैं अपने गुरु के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। फिर 2-3 दिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे गुरु मंत्र इष्ट मंत्र का जाप पूजा पाठ हवन करना व्यर्थ लगने लगा, मानो जैसे मुझे कोई रोक रहा है। यह सब करने से व्यर्थ में ही मैं यह सब कर रहा हूँ। इस दौरान मुझे काफ़ी मुश्किलें आई पर मैंने मंत्र जाप हवन पूजा करना नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों हो रहा था यह भी बताएं गुरुदेव। अभी ठीक है, अभी सिर्फ आनंद की अनुभूति हो रही है। अगर लिखने में कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। आपका शिष्य सुमेध इंगले। तो यहाँ पर आपने जो बताया है ऐसा तब होता है जब आसपास इतनी अधिक नकारात्मक ऊर्जा हो जो चाहती हो कि आप सकारात्मक पूजा पाठ और गुरु से ना जुड़े, जिससे आप अपने पापों को नष्ट ना कर पाएं और इसी प्रकार दुनिया के प्रपंच में फंसे रहें। इसीलिए ऐसे विचार आपका मन, आपका शरीर, आपके पूर्व जन्मों के कर्म आपकी सोच में डालते हैं और ऐसा शक्तियां भी करती हैं। इसीलिए ऐसा आपको अनुभव हुआ था। तो इसके लिए आप देवी अथर्व शीर्ष का पाठ पढ़ते हुए अपने गुरु से अर्थात मानसिक रूप से मुझसे यानी माँ देवी से उनसे क्षमा मांगिए, तो वह पाप आपका नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निश्चित रूप से अपने इस अपराध बोध से बच जाएंगे। तो अधिकतर ये चीज़ें होती हैं, देखने में आती हैं और इनकी वजह से अधिकतर कई लोग हैं जो वो परेशान हो जाते हैं, किंतु आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब शक्तियाँ और आपका खुद का हृदय शरीर चीज़ें ऐसी करवाता है जिसकी वजह से आप परेशान होकर गलत सलत सोचने लगते हैं और आत्मग्लानि में भी कई बार आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो ये था इनका अनुभव। अब एक और पत्र है साधिका महोदय का और वो कुछ पूछ रही हैं गुरु मंत्र साधना के लिए ही। तो चलिए इनके प्रश्नों और इनके व्यक्तिगत अनुभव को भी जान लेते हैं। तो यह भेजने वाली जो हैं वो सुनीता चौहान जी हैं। इन्होंने अपना एक प्रश्न पूछे हैं और प्रश्न इस प्रकार से कुछ हैं कि इन्होंने अपने पत्र में कुछ बातों को इंगित किया है और कहती हैं, प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श आशा है आप कुशल मंगल होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग ठीक होंगे। आप हम सभी को ऐसे ही ज्ञान और धर्म की बातें बताते रहें और सभी लोगों का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। गुरुजी, मैंने आपको पहले भी पत्र भेजा था, लेकिन शायद दीपावली के चक्कर में आपको शायद समय नहीं मिला होगा और शायद आप भूल गए होंगे। लेकिन गुरुजी, इस बार मेरा पत्र जरूर शामिल कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्लीज प्लीज गुरुजी। गुरुजी, यह अनुभव इसी वर्ष 2021 का है। गुरुजी, ये बात चैत्र नवरात्रि की है। मैंने नवरात्रि में माँ दुर्गा के अष्टाक्षरी मंत्र का जाप किया था, ओम, और जप शुरू किया 11 माला सुबह 11 माला शाम को। दोनों समय स्नान करके ही जाप करती थी। गुरुजी, शुरू के 1 महीने तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन दूसरे महीने में मुझे छोटे मोटे अनुभव होने लगे, जैसे ध्यान करते समय फेस पर ठंडी हवा का झोंका आना, जैसे किसी चीज़ का छू कर मुझे निकल जाना। मैं बहुत डर जाती थी क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल अकेली होती थी। मेरी बेटी को लेकर मैं हस्बैंड शाम को बाहर चले जाते थे और एक दिन ऐसे ही शाम के समय जाप कर रही थी तो मेरे ध्यान में एक औरत को देखी जो एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। वो पेड़ काफ़ी बड़ा था और उस औरत ने अपने सीधे हाथ से पेड़ की एक डाली पकड़ रखी थी। गुरुजी, वह औरत देखने में बहुत अधिक सांवली थी और इसके अलावा जो है उस औरत के शरीर पर मांस तो जैसे है ही नहीं। उसकी स्किन एकदम हड्डियों की तरह चम और चिपकी हुई थी और उसके बाल एकदम काले और लंबे थे। वो बिल्कुल पैर के तलवों तक आ रहे थे। उसके सर के बालों के बीच मांग निकली हुई थी जिसमें
बहुत मोटा मोटा लाल सिंदूर भरा हुआ था और उसके बाल दोनों साइड से आगे की तरफ हो रखे थे। उसकी आंखें बहुत बड़ी, उसके चेहरे की स्किन हड्डियां उसमें चिपकी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी स्किन काफ़ी अच्छी थी और चमक भी रही थी। गुरुजी उसकी कद काठी, उसके हाथ पैर सामान्य औरत से काफ़ी लंबे थे। गुरुजी उसने वस्त्र भी काफ़ी छोटे, जैसे काली माता के आधे अधूरे वस्त्र होते हैं वैसे ही थे, लेकिन उसके गले में कोई माला, कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मुझे देख रही थी। उसे मैंने कुछ 10 से 12 सेकंड के बीच ही देखा था। उसके बाद मेरी आंखें खुल गईं और वो गायब हो गई। इसके बाद वो दोबारा मुझे नहीं दिखी। गुरुजी ये औरत कौन थी बताइएगा ज़रूर। तो देखिए, निश्चित रूप से यह औरत कोई पिशाचिनी अथवा यक्षिणी थी जो गुरु मंत्र जाप करने वालों, देवी माँ के मंत्र जाप करने वालों और देवी की उपासना किसी भी स्वरूप में करने वाले साधकों के प्रारंभिक साधना के दौरान दिखाई पड़ती है, जैसे आपको देवी माँ के अष्टाक्षरी मंत्र की साधना में दिखाई पड़ी है। अब आगे आप लिखती हो, गुरुजी उसके बाद मैंने जप संख्या बढ़ाकर 30 माला सुबह और 30 माला शाम को कर दी, जिससे 21 दिनों में 1.25 लाख जाप कर सकूं। अगले ही दिन मैंने 30 माला सुबह शाम की। गुरुजी उन 21 दिनों में मुझे कोई अनुभव महसूस नहीं हुआ जैसे पहले हो रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने 21 दिन पूरे किए, 21वें दिन मुझे सपने में एक आदमी दिखाई दिया जो बहुत बूढ़ा है और झुक कर लाठी के सहारे खड़ा है। एक तरफ वो आदमी खड़ा है और दूसरी तरफ सामने की तरफ से एक औरत खड़ी जिसने साड़ी पहनी है। वो दोनों 1 से 2 मीटर की दूरी पर हैं और मैं उन दोनों के बीच में खड़ी हूँ गुरुजी। और देखते देखते वह एकदम से जवान हो गया और वह कह रहा था कि इसे मेरे पास आना ही होगा और तू कुछ नहीं कर सकती। इसके तुरंत बाद ही मेरी आंख खुल गई। गुरुजी ये आदमी कौन था, जरूर बताएं। गुरुजी उसके बाद मेरा पूजा पाठ करने में मन हटने लगा। शरीर हमेशा बंधा बंधा सा रहने लगा। घर के मंदिर की तरफ जाने का मन ही नहीं करता था। अगर जब बरजस्ती चली भी जाऊं तो अजीब सा लगता था, जैसे अभी भाग जाऊं यहाँ से। गुरुजी उसके बाद शारदीय नवरात्रि में थोड़ी बहुत पूजा करने लगी। माँ दुर्गा के कवच का पाठ भी करती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। गुरुजी मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ। बताएं कौन सा दिन और समय ठीक रहेगा। क्या होली की पूर्णिमा वाले दिन गुरु दीक्षा ली जा सकती है? कृपया करके बताएं गुरुजी, मेरा मार्गदर्शन करें। तो निश्चित रूप से आप जिस भी दिन चाहें उस दिन गुरु दीक्षा ले सकती हैं, सिर्फ वह दिन शुभ होना चाहिए, यही महत्वपूर्ण बात है। अब आगे लिखती हैं, गुरुजी मेरे कुछ प्रश्न हैं, कृपया उनके उत्तर दीजिएगा। गुरुजी मेरा पहला प्रश्न है कि मंत्र जप करते समय जो एक काली औरत दिखी वह कौन थी? उसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। दूसरा प्रश्न, 1.25 लाख जाप पूरे होने के 21वें दिन जो मैंने आदमी देखा और औरत को धमकी दे रहा है वह कौन है? निश्चित रूप से वह कोई शक्तिशाली प्रेत अथवा स्थान भैरव हो सकता है, क्योंकि आपने गुरु मंत्र दीक्षा नहीं ली, इसलिए गुरु मंत्र का या किसी भी मंत्र का जाप जब आप करते हो तो उस स्थान का भैरव जो है उस ऊर्जा को या उस मंत्र की ऊर्जा को, उस पाठ को चुरा सकता है और वो चुरा भी लेता है। तो केवल गुरु मंत्र का साधक ही उससे बच पाता है, क्योंकि उसे भगवान शिव का वरदान स्वरूप मिला हुआ है। और स्थान भैरव में इतनी शक्ति होती है कि अगर वो कहे कि जब तक उसकी पूजा पाठ ना हो या उसकी शक्ति को ना बढ़ाया जाए अथवा गुरु मंत्र की ऊर्जा से संपुटित व्यक्ति ना हो, तो निश्चित रूप से वह आपकी ऊर्जा खींच सकता है। और यही उसने किया। इसी वजह से आपका शरीर बंधा बंधा सा रहने लगा और मन में भी पूजा पाठ के प्रति आकर्षण समाप्त हो गया था। गुरुजी मेरा तीसरा प्रश्न है कि मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है, उसके लिए कौन सा महीना और दिन ठीक रहेगा? तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, गुरु मंत्र कभी भी पूरे वर्ष में लिया जा सकता है। कुछ विशेष मुहूर्त मैंने पहले भी बताए हुए हैं, उनमें भी ले सकते हो। नवरात्रि में ले सकते हैं, विशेष मुहूर्तों में ले सकते हैं और किसी भी दिन गुरु दीक्षा ली जा सकती है, केवल राहु काल को छोड़ करके, क्योंकि हमें तो यह पूरी जिंदगी जपना है। तो इसके लिए विशेष शुभ मुहूर्त की विशेष आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो चीज़ पूरी ज़िंदगी ही हमें करनी है उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो आप आज ग्रहण कर लीजिए और जितनी जल्दी ग्रहण करेंगे उतना अधिक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जीवन के जो समय है वो बहुत ही कम मिला है। कब मृत्यु आ जाएगी पता नहीं है। तो जितना ज़्यादा जाप करके जाएंगे उतना ही अधिक उच्चता को प्राप्त करेंगे।
अब आपने पूछा गुरुजी मुझे ये भी पूछना है कि गुरु मंत्र जप करने के लिए रोजाना स्नान करना जरूरी है या फिर हाथ मुंह धोकर भी जप कर सकते हैं, क्योंकि मैं बीमारी के कारण रोजाना स्नान आदि नहीं कर सकती, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। निश्चित रूप से गुरु मंत्र के साथ में इसकी भी छूट मिलती है कि आप हाथ पांव धो करके रोजाना पाठ कर सकते हैं। उसके लिए नहाना आवश्यक नहीं है। नहाने से शरीर की शुद्धता होती है, लेकिन मंत्र जाप और पूजा पाठ और साधना का मूल उद्देश्य आपके मन को शुद्ध करना होता है, शरीर की शुद्धि नहीं, क्योंकि शरीर तो वैसे भी अशुद्ध हमेशा ही रहता है। शरीर के अंदर मल यानी कि मल और मूत्र सदैव ही भरा रहता है, हमें सिर्फ दिखता नहीं है। सिर्फ उसे जब हम निकालते हैं शरीर से तब हमें महसूस होता है कि हमारे शरीर में मल था, यानी सुबह लैट्रिन बाथरूम जाते वक्त। तो इसी से अनुमान लगा लीजिए कि हम सिर्फ इसलिए नहाते हैं ताकि हमारा मन शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो जाए, जिसकी वजह से हमारा मन भी शुद्धता के साथ जाप कर सके। लेकिन मूल उद्देश्य मन को ही शुद्ध करना है, शरीर को शुद्ध करना नहीं। इसलिए करोड़ों वर्षों का जाप करने वाले ऋषि मुनि मिट्टी में बैठे बैठे और जूठन का पान करते हुए भी साधना करते थे। इसी तरह आपने अंतिम प्रश्न पूछा है कि आपने कहा गुरु मंत्र का 9 लाख जाप करने के बाद दशांश यानी 90,000 का हवन करना चाहिए। तो जो लोग इतने लंबे समय तक बैठ नहीं सकते वो 1 लाख मंत्र जाप करने पर 10,000 का हवन कर सकते हैं क्या? मेरी सहायता कीजिए, मुझे दूर दीक्षा लगनी है, पर मैं लगातार बीमारी रहने के कारण न तो रोज सुबह स्नान कर सकती हूँ, न ही लंबे समय तक बैठकर, इसके लिए रास्ता दिखाइए। देखिए, मैं एक बार नहीं कई बार यह बात बता चुका हूँ। जिन लोग मेरे रोज की वीडियो देखते हैं वह इस प्रश्न के जवाब को जानते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 9 लाख मंत्र जाप का दशांश 90,000 होता है, और 90,000 आप रोजाना 1,000 भी पढ़ सकते हैं, 500 भी रोज पढ़ सकते हैं हवन के लिए, या केवल 1 माला का भी हवन रोज कर सकते हैं। आपको कुल मिलाकर के 90,000 हवन कंप्लीट करने हैं, और इसमें समय की भी पाबंदी नहीं है। 9 लाख जाप और उसका दशांश हवन इसलिए अनिवार्य है ताकि आप कोई तांत्रिक साधना के लिए अपने आप को योग्य बना सके, वरना रोज के साधक के लिए तो कोई यह प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि उसे तो मृत्यु पर्यंत तक, यानी जब तक कि उसकी आखिरी सांस है तब तक वह गुरु मंत्र का जाप करता रहे, यह बताया गया है। तभी उसका कल्याण होगा, तभी उसके अंदर वह पराशक्ति की ऊर्जा आ जाएगी और वह जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। तो यह था आज का 2 अनुभव और प्रश्न। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।